Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. पॉलिटी के क्लास में आज हम जानेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में। ग्राम न्यायालय क्या होता है, इसकी पहले हम चर्चा कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके घर के पास ही सस्ती और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए यह ग्राम न्यायालय स्थापित की गई अदालतें होती है, जो ग्रामीण न्यायालय अधिनियम 2008 में इसके 2008 के तहत स्थापित किया गया था। यह न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रेज कॉन्सेंस रिगार्डिंग द फेसिबिलिटी ऑफ सिटिंग ऑफ ग्राम न्यायालय या विलेज कोर्ट एज मैंडेट बाय ग्राम न्यायालय एक्ट 2028। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता के संबंध में अपनी चिंता प्रकट किया था। अब हम आइए जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है या ग्राम न्यायालय का उद्देश्य क्या होता है। तो पर्पस ऑफ ग्राम न्यायालय इंश्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर स्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइटेड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑफ द डिसेबिलिटी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करना कि किसी भी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्ति करने के अवसरों से वंचित ना किया जाए। और इसका एक दूसरा और उद्देश्य हम बता देते हैं कि एक्चुअली होता क्या है ना, कि गांव में जो रहने वाले लोग को न्याय तक आसानी त्वरित पहुंचना प्रदान करना है। इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो गांव ग्रामीण के लोग होते हैं वो दिल्ली आने में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो आ नहीं पाएंगे जब तक कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जब तक जजमेंट ना दे दे। तो कभी कभी क्या होता है कि गांव के क्षेत्र से पटना हाई कोर्ट में जाना या जिला अदालत में जाना बहुत कठिन काम होता है। जैसे मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, उस क्षेत्र से जो हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत दूर है। आने जाने की बस की भी सुविधा नहीं है। अपना बाइक से जाओ तो इतना पैसे ही खर्च हो जाता है कि आदमी अपना न्याय ना पाने के लिए ऐसे ही चुपचाप ग्रामीण लेवल पर जो ज़्यादा मजबूत होता है उसको वो लोग उसकी समस्या का निदान उसके पक्ष में कर देते हैं, और वंचित जो लोग हैं उनको उचित न्याय नहीं मिलता। इसके लिए ये सुनिश्चित किया गया था। एस्टुचरी बैंकिंग एक इसका मुख्य कीवर्ड है कि स्टेचुरी बैंकिंग क्या है। तो अंडर ग्राम न्यायालय अधिनियम एक्ट 2008 एक उदाहरण के तरीके से हम देखें तो एक एग्जाम्पल स्टेट ऑफ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ट्राइबल एरिया में जो हम देखते हैं कि यह राज्यों के अधिनियम में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को छूट दी गई है। यह जो है वहाँ पे देखिएगा कि गांव बूढ़ा हो गया, अरुणाचल प्रदेश में है, चाहे असम में है, गांव बूढ़ा हो गया, अगर कोई लोकल की समस्या है तो अदालत में ना जाकर गांव के ही जो पंच है, जो गांव बूढ़ा है, वो लोग इसको सुलझा देते हैं। तो इस तरीके से एक है। अब आइए हम आगे जाते हैं कि सेटअप द ग्राम न्यायालय, जो ग्राम न्यायालय की स्थापना होती है वो कहाँ होगा कि लोग अच्छे तरीके से वहाँ तक सुगमतापूर्वक पैदल या साइकिल से भी पहुँच जाएं। तो उसके लिए जो ग्राम न्यायालय की स्थापना होती है वो मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर स्थित होती है। स्टेटस ग्राम न्यायालय आर डिमांड टू बी अ कोर्ट जस्टिस मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लासेस। जो ग्राम न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है।
जैसे होता है ना कि मजिस्ट्रियल पहले जांच होगा, उसके बाद हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, इस तरीके से। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड न्याय अधिकारी फॉर ईच ग्राम न्याय अधिकारी एज कॉन्स्टिट्यूशन विथ द हाई कोर्ट। राज्य सरकार जो होती है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से, जो राज्य सरकार होती है वो उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी की नियुक्ति करती है। अब जुडिशियल जो है अधिकार क्षेत्र कहाँ तक ये काम कर पाएगा, उसकी अब हम चर्चा करते हैं। शैल बी अ मोबाइल कोर्ट एंड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस टू सेटल पीटी डिस्प्यूट एट द विलेज लेवल। जो इसका अधिकार क्षेत्र है कि एक मोबाइल न्यायालय होगा तथा गांव स्तर पर छोटे मोटे विवादों को निपटाने के लिए सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार का अधिकार क्षेत्र होगा। अब इसमें जो विवाद है, विवाद क्या चीज़ का है कि डिस्प्यूट आर टू बी सेटल्ड विथ द हेल्प ऑफ कंसिलेशन बिटवीन द पार्टीज। These are not bound by the rule of evidence provided in the Indian Evidence Act 1872, but the principle of nature of justice। विवाद कई बार हमने कहा है, जब हम पहले पॉलिटी की क्लास कराते थे तो हम उसमें देखते थे कि हमने अभी भी कहा कि होता क्या है कि जो मजबूत पक्ष है उसके हक में फैसला हो जाता है, इसलिए इसमें बहुत सारी विवाद रहती है। तो विवाद का निपटारा पक्षों के बीच सुलह समझौता की मदद से किया जाना चाहिए। दो पार्टी है उसको आपस में सुलटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि हम सब देखते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब जो ट्रैफिक पुलिस होती है, चाहे वो ओरिजिनल पुलिस होती है, वो आके क्या कहती है कि देखो कोर्ट में जाओगे तो मामला बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आपस में ही वो सुलटाने की, कुछ ले दे के आपस में बात कर लेने के लिए मनाही करता है। अगर मजबूत है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा भी तो हालांकि कर लेता है, मगर कुछ कुछ जिद्दी लोग होते हैं, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे मार दिया, तो वो लोग जाएंगे तो फंसते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे मामला है कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं है, बल्कि सिद्धांतों से बंधे होने के कारण प्राकृतिक न्याय है। जो ये मूल जो न्याय है ये हो जाना चाहिए था। देन Indian Evidence Act 1872 has been recently replaced by भारतीय साख भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी बदलाव हुआ है कि has been settled replaced by भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें कुछ कानूनी रूप से बदलाव किए गए हैं, जिसको मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगा, बाद में कभी अगर हम कोई क्लास करेंगे तो उसमें हम अच्छे तरीके से इसको बता देंगे। अब अपील इसमें क्या है कि अपील इन द क्रिमिनल केस लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड इन सिविल केस लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी डिस्प्यूट विद इन द 6 month फॉर द डेट ऑफ द फिलिंग ऑन द अपील। आधिकारिक मामलों में अपील सत्र न्यायालय में तथा सिविल मामलों में जिला न्यायालय में की जाएगी। यह अपील तथा अपील दायरा करने की तिथि से लेकर और 6 महीने के भीतर इसका निपटारा किया जाना चाहिए। इसलिए ग्राम न्यायालय का मुख्य उद्देश्य और मुख्य चीज़ें हैं। क्योंकि देखो भैया, अगर 6 महीने से ज़्यादा जाएगा तो इसका मतलब कि ये मामला पेचीदा है। जब मामला पेचीदा है तो इसको हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो इसलिए यह मुख्य रूप से अपील में दिया गया है कि जितने भी ग्राम न्यायालय के जो अपील आएंगे, जो डिस्प्यूट आएंगे, उसको विथिन 6 month में इसको निपटारा करना ही पड़ेगा।
विथिन, जैसे आज मैंने फाइल किया तो आज से लेकर 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसलिए आज की हमारी क्लास यहीं पे रुक जाएगी। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।